नेताजी मुलायम सिंह यादव की तबीयत बेहद चिंताजनक बनी हुई है और 2 अक्टूबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हीं को लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गुरुग्राम पहुंच रहे हैं और कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो 500 से 700 किलोमीटर की दूरी से आए, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं गए, तभी से यहाँ होटल लेकर रह रहे हैं और नेताजी की हालत को लेकर बेहद चिंतित हैं। ऐसे ही कुछ लोग ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ गुरुग्राम के एक होटल में। इन सब लोगों ने रूम लिया हुआ है, यूपी के अलग अलग जिलों से ये तमाम लोग आए हुए हैं और ऐसा ही गुरुग्राम के मेदांता होटल के आसपास जितने भी होटल हैं अस्पताल के आसपास, उन सब में इसी तरीके का नज़ारा है। नेताजी की हालत को लेकर बेहद चिंतित तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, कई जगह हवन होते हुए भी आपने देखा होगा। आप बताइए कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ रुके हुए हैं? हम गोरखपुर से आए हुए हैं, आज 5वां दिन है यहाँ पर। हम लोग माननीय नेताजी के लिए दुआ करने आए हैं, क्योंकि नेताजी इस देश के ऐसे नेता हैं जो कभी विरोधियों की चर्चा नहीं करते थे और विरोधियों को कोई काम भी नहीं रोकते थे। उन्होंने समाज के गरीब, दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों का उद्धार किया है और सबका उन्होंने काम किया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हम सबके जीवन से एक एक दिन कम कर दो, धरती पुत्र मुलायम सिंह के जीवन में खुशियां भर दो। इसी दुआ के साथ हम लोग चाहते हैं नेताजी जल्द ही स्वस्थ होकर के आवें और हम नौजवानों के बीच में जब आएंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा और फिर एक नए भारत का निर्माण होगा। बिल्कुल एक भावना देखिए इन लोगों के अंदर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप ऐसा बताइए, आप कहाँ से आए हैं, भेंट हो पाई आपकी, कितने दिन से यहाँ पे? देवरिया से आए हैं। जिस दिन नेताजी की तबीयत खराब हुई, हम लोग उस दिन ही रात को यहाँ पहुँच गए थे और नेताजी से हमारे परिवार के 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। नेताजी के परिवार से हम लोगों के भावनात्मक लगाव हैं, रिश्ते हैं। हम लोग नेताजी के लिए दुआ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे तमाम नौजवान अपनी किडनी देने के लिए यहाँ तैयार हैं। नेताजी समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने के सपने के साथ राजनीति में आए थे। जहाँ सदियों से अंधेरा है वहाँ चिराग जलाने के सपने को लेकर राजनीति में आए थे और उन्हीं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार बढ़ रहे थे। अचानक नेताजी की तबीयत खराब ने संपूर्ण देश भर के समाजवादियों को झकझोर के रख दिया है। हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नेताजी की स्वस्थ होकर पुनः आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, सभी कार्यकर्ता इसी तरीके की उम्मीद रखे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपकी मुलाकात हो पाई, क्या जानकारी मिली आपको नेताजी के बारे में? हम गोरखपुर से आए हैं। जब से हम लोगों ने नेताजी की तबीयत के बारे में जाना है, ज़िंदगी थम सी गई है। अब लग रहा है कि दुनिया में कोई काम हमारे जी में नहीं है। केवल नेताजी की रक्षा के लिए, नेताजी के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करना ही एकमात्र हमारा काम है। नेताजी ने समाज के सभी वर्गों, तबकों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए जितना किया है, जितना कहा जाए वो कम है। उनका रहना भारतीय राजनीति के लिए, समाज के लिए, हम जैसे गरीब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत अनिवार्य है और हम लोग इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार के लोग घरों पर रह कर प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए चूँकि ज़िंदगी थम सी गई है, अब कहीं जाने का मन नहीं करता। जब तक नेताजी स्वस्थ नहीं होंगे हम लोग यूँ ही बने रहेंगे। बिल्कुल, ये जुड़ाव है एक नेता का अपने कार्यकर्ताओं के साथ और तमाम इसी तरीके के हालात यहाँ के होटलों में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी मुलाकात हुई, क्या पता चला नेताजी की हालत के बारे में? हम देवरिया जनपद से आए हैं। माननीय नेताजी जैसी शख्सियत ना अब कोई दूसरी पैदा हुई, ना कोई दूसरी शख्सियत देश के अंदर है और ना ही आने वाले दिनों में कोई दूसरी शख्सियत पैदा होगी। हम लोग सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक अस्पताल परिसर के बाहर बैठे रहते हैं। हम लोग इस इंतज़ार में कि नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी हम लोगों को मिले। इस उम्मीद से हम लोग पहली तारीख से ही आज तक हम लोग सुबह अस्पताल चले जाते हैं, रात के 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे तक हम लोग अस्पताल परिसर में रहते हैं और फिर रात में वापस आ जाते हैं इस होटल में और फिर सुबह यही क्रम जारी रहता है। हम सभी साथी लोग गमगीन बैठे रहते हैं। हम लोग आप लोगों के माध्यम से और कुछ अपने बड़े नेताओं के माध्यम से नेताजी की हालचाल जानने की हम लोग दिन भर कोशिश करते हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे नेताजी को स्वस्थ कर हम लोगों के बीच में उसी ऊर्जा और जोश खरोश के साथ भेजिए ताकि हम लोगों के सर पर हाथ रखने वाला एक नेता मिल जाए जो हम लोगों के सुख दुख की चिंता रखते थे
ऐसे नेता जो साधारण कार्यकर्ता के सर पर हाथ रख करके, उसके कंधे पर हाथ रख के, उसके घर परिवार के बारे में पूछा करते थे, ज़रूरत पड़ने पर उसकी पूरी मदद करते थे, ऐसा नेता देश के अंदर न कोई हुआ, न कोई होगा, न कोई है। बिल्कुल, देखिए ये जुड़ाव और नेताजी के साथ की जो बातें हैं इन लोगों की, वो हम बातचीत कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके की यादें आपकी जुड़ी हुई हैं, क्या जानकारी आपको? मैं जालौन बुंदेलखंड से हूँ, चौधरी धीरेन्द्र यादव। नेताजी जब से मेदांता अस्पताल में हैं तब से हम लोग यहीं हैं, जो इसी क्रम में सुबह अस्पताल से रात को फिर आते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि नेताजी अति शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मज़दूर है, जो गांव में रहने वाला किसान है, जो गरीब गुरबा है, शोषित है, वंचित है, वो सब भगवान से नेताजी के स्वास्थ्य और सेहत की कामना कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर नेताजी समाजवाद के सूरज की एक रोशनी है, जिन्होंने गरीब कुचलों, गांव गरीब के लिए जीवन भर काम किया और निरंतर उनकी उन्नति प्रगति के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। ऐसे नेता का हम लोगों के बीच में उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अति शीघ्र हमारे नेताजी स्वस्थ हो जाएं और हम सबके बीच हम लोगों को आशीर्वाद दें। बिल्कुल, नेताजी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं, उसी को लेकर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या उनकी तबीयत के बारे में पता चला है आपको? हम गोरखपुर से आए हैं और परसों सवेरे आए थे यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में, और नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। और हम ही लोग नहीं चिंतित हैं, गांव के लोग भी चिंतित हैं। जो लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ आए हैं, फ़ोन करके लगातार ये गांव के लोग भी पूछ रहे हैं कि नेताजी के स्वास्थ्य में क्या सुधार है, क्या नहीं है। नेताजी के प्रति हम लोगों के इतना स्नेह है कि अब क्या आपसे बताएं कि हम लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी हुई हैं नेताजी के प्रति कि आज जो है मन बहुत दुखी है। और नेताजी जल्द स्वस्थ हों, हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। गांव में भी लोग अपने तरीके से, हर धर्म के लोग पूजा पाठ देवी देवताओं के यहाँ मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जा कर के नेताजी के स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर कल देखी थी आपने, जब अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनमें से कुछ कार्यकर्ता रो पड़े थे, अखिलेश भी भावुक हुए। एक तस्वीर हमने ये दिखाई जो नेताजी के स्वस्थ होने की कामना करने के साथ साथ अस्पताल की उस बयान का इंतजार कर रहे हैं जिस वक्त अस्पताल से कहा जाएगा कि नेताजी अब स्वस्थ हैं, इन लोगों के बीच में आ सकते हैं। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होटलों में ठहरे हुए और इनकी संख्या करीब 100 के आसपास है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम।